हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, और ये नामकरण कितने प्रकार से किए जा सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये क्लास इसलिए ज़रूरी हुई क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में आपने कुछ ऐसी डिफिनेशंस के बारे में पढ़ा जिसमें कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन या इस तरह के कोई भी नाम नहीं आए थे। लेकिन यदि आप आगे की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके के नाम वहाँ पर आएंगे और आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ यदि कोई आप इंटर क्लास के बच्चे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है यदि आप अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बेस क्लियर किए बिना आप केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते, है ना। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे केमिस्ट्री में। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को यहीं पर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो प्रकार से जो है हो सकता है। तो पहला सिस्टम जो था वो कॉमन सिस्टम था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य पद्धति कह सकते हैं आप। तो ये पद्धति शुरू में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ने लगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक कंपाउंडों की संख्या क्या हुई, बढ़ने लगी। कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है ना। तो कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और आपको पिछली क्लासेस में बताया गया था कि 3 मिलियन मतलब कि आप कह सकते हैं कि 30 लाख यौगिकों की अभी तक जो है खोज हो चुकी है, इनके बारे में पता चल चुका है। तो आप खुद ही सोचिए कि इनका नामकरण इतनी जो है किसी न किसी का कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे इतने नाम हम लोग कैसे रखेंगे किसी के। इसलिए एक पद्धति आई जिसको कहा गया IUPAC पद्धति, और इसका फुल फॉर्म होता है कुछ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में हम 3 आप लोगों को क्रियात्मक समूह के बारे में, या कहें कि 3 ऐसे हम लोग IUPAC के जो नाम होंगे उनके बारे में पढ़ लेंगे, और उनमें से आपको एल्केन आज की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एल्कीन की, एल्कीन के बाद एल्काइन। इतने आपको पॉइंट आज क्लियर करके दे दिए जाएंगे इस पूरी क्लास में। फिर अगली क्लास में कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड और हेलो एल्केन्स, ये सब हम पिछली क्लास में आप आने वाली क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बेसिक से एकदम। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो हम लोग किस शब्द का उपयोग करेंगे इसकी बात करते हैं। और अगर 2 होगी तो किस शब्द का उपयोग करेंगे इसकी बात करते हैं। अगर एक शब्द होगा तो हम लोग मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मैथ। और इसे अंग्रेजी में भी मैथ ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 कार्बन होंगे, मान लीजिए कोई यौगिक है और हमने कहा कि इसका नामकरण आप कीजिए, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसमें 2 कार्बन है, इसलिए एथ वर्ड का यूज करेंगे। और उसके बाद क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होगा उसको जोड़ेंगे। अब ये अनुलग्न क्या है सब कुछ डिस्कस होगा आज की क्लास में। तो ये एथ, तो इसे क्या कहते हैं, ETH, एथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 3 नंबर अगर होगा तो 3 नंबर के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो हम लोग इसको प्रोप लिखेंगे। अगर 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे। बहुत ध्यान से आप क्लियर करके एक एक वर्ड पढ़ते हुए चलिएगा। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। और उसके बाद अगर 5 हुआ तो हम लोग पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग पेंट लिखेंगे, और ये PNT होगा। देखिए सब कुछ डिस्कस होगा जरूर इस क्लास में, इसलिए जुड़े रहें। और अच्छे से आप अगर मन लगा कर देखेंगे तो हम 100% बोलते हैं आपको आज के बाद IUPAC दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेंट हो गया। अगर 6 हो गए कार्बन तो हेक्स लिखेंगे। अगर 7 हो जाए तो क्या होगा? हेप्ट होगा, ठीक है। 6 होंगे तो क्या होगा? हेक्स होगा। अगर 7 होंगे तो हेप्ट होगा। और उसके बाद कहीं अगर 8 हो गए तो ऑक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग ऑक्ट लिखेंगे। 9 होगा तो नॉन लिखेंगे। 10 होगा तो डेक लिखेंगे, ठीक है। तो डेक हो सकता है या डेक का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं। तो ऑक्ट हो गया, OCT। उसके बाद ये क्या लिखा है? नॉन लिखा है, NONE। उसके बाद डेक हो गया तो DEC। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जैसे हमने याद किया मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। इतने वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उसी के हिसाब से हम लोग इसको नामकरण इसका करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कितनी पद्धतियां आपके टोटल हैं। जो पहली पद्धति है वो है हमारी कॉमन सिस्टम।
उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन सिस्टम। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? सामान्य पद्धति। क्या बोलेंगे? ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये सब पूछा नहीं जाता है लेकिन आपके ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे न जाने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में क्या IUPAC नहीं आएगा, IUPAC आएगा, लेकिन ये सिस्टम नहीं पूछे जाते हैं। IUPAC जो सिस्टम होता है ये पूछा जा सकता है, सामान्य वाला नहीं पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी सामान्य नाम पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि चींटी होती है और चींटी में जो लाल रंग की चींटी होती है, मतलब रेड आंट जो होती है, उसमें एक काट लेती है अगर, तो एक अम्ल पाया जाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहते हैं। वो सब, ये फार्मिक जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सामान्य नाम है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये सामान्य पद्धति हो गई। दूसरी जो सिस्टम है उसका नाम है IUPAC। IUPAC सिस्टम, तो इसे अंग्रेजी में भी IUPAC ही कहेंगे, तो हिंदी में भी IUPAC और उसके बाद ये क्या हो गई? पद्धति हो गई। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इतने 2 पद्धतियां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो ये कॉमन सिस्टम है ना, इस कॉमन सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा मतलब पहले प्रचलित था। तो इसमें क्या होता था कि मान लो आपको किसी का 100-200 लोगों को नाम देना है, तो आप जब 100-200 लोगों का नाम आपको देना होगा ना, तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए कि कैसे हम कौन सा सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो कॉमन सिस्टम में क्या हुआ कि कुछ यौगिकों का नामकरण ही कर पाया था। लेकिन IUPAC क्या है कि चाहे जितने यौगिक हो सबका नामकरण कर देगा। इसलिए जो IUPAC होता है ये सबका नामकरण कर देता है। तो इसका फुल फॉर्म आप पहले पढ़ लीजिए, क्या होता है? इंटरनेशनल। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है? इंटरनेशनल। उसके बाद U फॉर क्या होगा? यूनियन, लेकिन इंटरनेशनल ऑफ यूनियन, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको ऐसे इंग्लिश में ही लिखना है कि इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया IUPAC। लेकिन हमने आपको बता दिया कि एक कार्बन होगा, मेथ होगा, 2 होगा, एथ होगा, इनके बारे में पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह से। किससे शुरू करते हैं? क्रियात्मक समूह से। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहली श्रेणी आपको पढ़नी है एल्केन श्रेणी। क्या पढ़नी है? आपको पढ़नी है एल्केन श्रेणी। दूसरी पढ़नी है एल्कीन श्रेणी, और उसके बाद पढ़नी है आपको एल्काइन श्रेणी। ठीक है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। 3 नंबर पे कौन आता है? एल्काइन श्रेणी। तो हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं, पहले समझा देते हैं आपको। जो एल्केन श्रेणी होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? देखिए, हर चीज़ क्लियर करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है जिसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ही कहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये जितनी भी श्रेणियां हैं सबको इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही कहेंगे। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बाकी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, वो अलग की चीज़ हो गई। एल्काइन श्रेणी में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाएंगे, है ना। ये अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद एक नई चीज़ बताएंगे जो अक्सर बच्चों को नहीं बताई जाती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, ट्रिपल की उससे कम होती है। मतलब ये वाली जो लंबाई होती है ये आगे चल के आप कभी ना कभी तो पढ़ेंगे ही, इसलिए ये अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। फिलहाल इतना आप ऊपर का समझ गए होंगे कि हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो एल्केन श्रेणी की अगर हम बात करें तो एल्केन श्रेणी में क्या होता है? जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन तीनों श्रेणियों के बारे में आज की पूरी क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं हम एल्केन श्रेणी के साथ। किसके साथ शुरुआत करते हैं? पहली श्रेणी है एल्केन श्रेणी। इस एल्केन श्रेणी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? अनुलग्न की बात कर रहे हैं। अनुलग्न का मतलब जो पीछे जुड़ेगा। तो नाम में ही छुपा है कि एल्केन, पीछे क्या रहा? एन, मतलब ये क्या होगा? इसका अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अभी ये सब क्या होता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर की बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है। ये सब आप लोगों को कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा CnH2n+2। ये चीज़ें आप लिखते जाइएगा साथ साथ तो ज़्यादा बेहतर है। अनुलग्न हमने बता दिया, सूत्र बता दिया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे बात करें क्रियात्मक समूह। किसकी बात करेंगे? क्रियात्मक, इसका समूह क्या होता है। तो इसमें हम लोगों को एक ही चीज़ पढ़नी है कि कार्बन होता है
और उसके बाद दूसरा जो कार्बन होगा, मान लीजिए एक कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, इनके बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। देखिए हर कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हमने बना दिए हैं। तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम शुरुआत करते हैं कि पहला यौगिक कौन सा बनेगा, कुछ इसके उदाहरण करते हैं। ठीक है, पहला यौगिक की बात करते हैं, बहुत ध्यान से इसको आप क्लियर करेंगे। एक कार्बन लेते हैं, ठीक है, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड लगाए? 1 2 3 4। हम आप लोगों को कितने आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन दावा है कि इस क्लास के बाद आपको IUPAC में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। तो ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब वैलेंसी का मतलब इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसलिए अपने साथ 4 जो है बॉन्ड को बनाकर किसी को जोड़ सकता है। अब ये जोड़ लिया इसने। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये H हो गया, इधर भी H जोड़ दिया, इधर भी H जोड़ा और इधर भी H जोड़ दिया। कार्बन भी बेचारा संतुष्ट हो गया कि उसके पास 4 बॉन्ड हो गए, और हाइड्रोजन भी बेचारा संतुष्ट हो गया कि उसके पास सिंगल बॉन्ड हो गया। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए वो 4 बॉन्ड को जोड़ेगा एक अपने साथ, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड को जोड़ेगा, मतलब उसकी संयोजकता 1 होती है। क्लियर बात समझ आगे होगी इसकी। अब हमने कहा था कि अगर सिंगल बॉन्ड हर जगह होगा तो ये एल्केन श्रेणी होगी। क्लियर हो गया कि एल्केन श्रेणी होगी। एक कार्बन होगा तो मेथ वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेथ वर्ड का। तो ये हमने लिखा मेथ, ठीक है, प्लस कौन सा वर्ड लगाएंगे? एन लगा देंगे। तो मेथ प्लस एन बराबर, बताइए जरा कितना बन गया? आप कहेंगे मेथेन बन गया, है ना। देखिए मेथेन, इसके बारे में बता भी चुके हैं, मार्स गैस जब इलेक्ट्रॉन बीम संरचना पढ़ा रहे थे, तो मेथेन बना दिया। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं जल्दी से। और अब दूसरा लिखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने बॉन्डों की जरूरत हमें है? देखिएगा 1 2 3 और ये 4। फिर इसको देखते हैं, 1 2 3 और 4। क्या सबके पास सेम है? मतलब 4 ही होने चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके पास हम लोग हाइड्रोजन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन और होने चाहिए? 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ भी, और यहाँ भी। ठीक है, तो ऐसे हम पहले इसे कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, तो ये C हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हो गए, तो C हो गया, और उसके बाद H हो गए 4, तो CH4 ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से। तो ये मिलेगा C, और उसके बाद C लिख देंगे, H, तो CH3 लिख देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। फिर बॉन्ड लगा है, बॉन्ड लगा दीजिए। फिर ये वाला C लिख दीजिए। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, मतलब ये H, ये H, ये H, कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। तो CH3 बॉन्ड CH3, ये भी तो हो सकता है, कुछ बिल्कुल हो सकता है। सेम चीज़ लिखिए। अच्छा, या करके फिर हम कुछ और करते हैं। इन दोनों कार्बन को जोड़ो। 1 कितने हो गए? 2 हो गए। H कितने हो गए? 6 हो गए। क्या समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या था? CH4 ही था। और यहाँ क्या कर दिया हमने? इसी को 3 टाइप में लिख दिया। समझ में आई बात? या हमको या को गोला कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब इसका नाम नाम लिखते हैं। 2 कार्बन हैं, देखिए कि कितने कार्बन। देखिए ऐसे भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इसलिए कोई डाउट ना हो हमारी क्लास में, और हम आपको पढ़ाएं और डाउट आपके मन में हो तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि ये C जो है CS3 या C2H6 और ऐसे भी लिख कर आ सकता है। स्ट्रक्चर कहेगा तो आपको ये बनाना होगा, फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आप ये और ये बता सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। हमने क्या बोला था? एथ होगा, और एथ के साथ क्या होगा? एन होगा। अब बताइए, एथ प्लस एन कर दीजिए संधि विच्छेद, क्या होगा? एथेन होगा। क्लियर समझ में आ गई बात ना? एथ प्लस एन बराबर क्या? एथेन। ऐसे ही प्रोपेन बनेगा, ऐसे ही ब्यूटेन बनेगा, ऐसे ही क्या बनेगा? ऐसे ही जो है प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो प्रोपेन हम बना देते हैं। बाकी के आप सब बनाकर मैसेज कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। जो बच्चा हमें जल्दी से बनाकर भेजेगा ना फॉर्मूला और व्हाट्सएप करेगा मुझे, अगली क्लास में हम उसका नाम भी लेंगे, और उसके बाद उसको तालियां भी बजवाएंगे दूसरे बच्चों से। तो तालियां कैसे बजाएंगे? मोबाइल में इमोजी बनाकर भेजेंगे, है ना। तो क्या हुआ? 3 नंबर की बात करते हैं, और इस बार सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, है ना। तो 3 कार्बन जोड़ दिए।
अब इन 3 कार्बन को तो जोड़ दिया है, लेकिन इस कार्बन के पास तो अभी सिंगल बॉन्ड ही है। अभी कितने बॉन्ड होने चाहिए? यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ एक होना चाहिए। तो बिना देर किए हम इनके बॉन्डों को क्या करते हैं? बना देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं, इसको बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। एक H यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात ना? तो अब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, ये CH3 बना, C और H और H, तो H कितना हो गया? या करके क्या लिख सकते हैं आप लोग? लिख सकते हैं CH3, लिख सकते हैं ना। फिर ये C और H2, मतलब बॉन्ड लगाया, CH2 लगा। उसके बाद ये क्या लिखा है? ये CH3 लिखा है, तो इसे क्या लिख दिया? CH3। अब आप बताइए, CH3, CH2, CH3, और इसे या करके आप क्या लिख सकते हैं? और भी तो कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C3 और H को जरा काउंट कीजिए, 3 2 5, 3 कितना हो गया? 8। कितना हुआ? H8 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या नाम होगा। मैंने कहा एक कार्बन होगा एथ होगा, मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो क्या होगा? 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा। तो मतलब क्या होगा? प्रोप प्लस एन। क्या हो लिखेंगे हम लोग? प्रोप प्लस एन बराबर, बताइए क्या होगा? प्रोपेन होगा। क्लियर बात समझ में आई ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे भी इस पूरी क्लास में IUPAC तो खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या कहा ना कि अब आपको 3 कार्बन तक हो गया है। अब कम से कम 4 से लेकर 8 तक के सारे कार्बन का जो नाम लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज जरूर करेंगे, बताएंगे कि हमने कौन कौन से नाम हम जो है आप लोगों ने बनाया है। तो क्लियर है इतना? अब यहाँ से हम इसको करते हैं साफ, इतना क्योंकि आप बाद में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी कॉपी पर इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को ये काम आता रहे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि एल्केन श्रेणी हम लोगों ने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा? कि इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये बड़ी आसान थी। कठिन तो अब शुरू होने वाली है कि एल्कीन क्या होती है। तो एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। 2 नंबर में कौन सी पढ़ते हैं? एल्कीन श्रेणी पढ़ते हैं। अब ये एल्कीन श्रेणी क्या होती है? एल्कीन को अंग्रेजी में एल्कीन ही बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको एल्कीन। और उसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुलग्न पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की, उसके सूत्र के बारे में कुछ हमने आपको बताया नहीं। हमने कहा ना CnH2n+2, ये सूत्र हमने लिखा था। अब आपकी इच्छा हो अगर तो n बराबर 3 रख दिया जाए या 2 रख दिया जाए। चलिए 2 रखते हैं। अगर आप n बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2 होगा। क्या होगा? C2 होगा। C2 लिख दीजिए, उसके बाद 2 लिख दीजिए और n की वैल्यू रख दीजिए 2 + 2 कर दीजिए C2। उसके बाद 2 2 जा 4 हुआ, देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना? 4 और 2 जुड़ गया, कितने हो गए? 6 हो गए। इसका मतलब ये क्या बन गया है? ये बन गया है हमारा एथेन। तो आपको क्या पता चलता है कि अगर हम लोग को हेप्टेन बनाना है तो इसमें कितना रख देंगे? 7 रख देंगे। और ऑक्टेन बनाना है तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 8 रख देंगे। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 उसमें जोड़ दो, कितने हो गए? 18। यही ट्रिक है। अगर क्या हो कि कार्बन की जो संख्या हो ना, वो हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या को गुणा करो। अगर गुणा करने पे जितना भी नंबर आए उसमें 2 जोड़ दो, तो अगर जो भी नंबर आएगा उतने ही हाइड्रोजन होंगे एल्केन श्रेणी में। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट भी कर लेंगे। इसका अनुलग्न क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ईन। क्या अनुलग्न होता है? इसका अनुलग्न होगा ईन। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ENE, ईन लिखेंगे। उसके बाद इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होगा इसका? तो क्रियात्मक समूह आप लोगों को पता है कि क्या होगा? यहाँ ऐसे कर देते वरना आप बॉन्ड समझेंगे। क्या होगा इसका क्रियात्मक समूह? C डबल बॉन्ड C होगा, है ना। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब बिल्कुल आप लोगों के मन में आया होगा कि सर ऊपर ही क्यों, हम नीचे नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से मिटा के यहाँ लगा दो, इच्छा न हो तो ऐसे कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप बस। लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड जरूर होने चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई? हमारी क्लास में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, हमें इतना उम्मीद जरूर है। तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह आपका क्लियर हो गया। अब क्रियात्मक समूह के बाद इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको समझिएगा। आपने जो उसका सूत्र पढ़ा था CnH2n+2, इसमें क्या करना है? पीछे से 2 मिटा देना है।
बस यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एल्कीन श्रेणी का। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी। तो अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमने कहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर हम एक कार्बन रखेंगे इसका मतलब मेथीन बनेगा, लेकिन मेथीन कभी बन ही नहीं सकता है, वो हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता है, आज तक बन ही नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं वो बन पाया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हमने कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगाकर H जोड़ दिया तो H बेचारा दो लोगों को कैसे जोड़ पाएगा, वो तो सिंगल रहेगा ना। इसका मतलब दूसरा कार्बन हमें लाना ही पड़ेगा और उसे डबल बॉन्ड से उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, अगर डबल दूसरा कार्बन भी आ गया तो कहेगा मैं दो लोग हूँ और मेरा नाम एथेन रखिए, मेथेन नहीं। मेथेन तो एक कार्बन होता है, दो कार्बन होगा तो एथेन होगा। क्लियर बात समझ आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दो कार्बन हो गए तो ऐसे लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड इधर और इधर। ये बेचारे खाली हैं, इनको हाइड्रोजन दे दिया जाए तो हाइड्रोजन आपके पास बिल्कुल अथाह भरे पड़े हैं, जहां मन करे वही चिपका दो। क्लियर है इतनी बात। अब बताओ कितने बॉन्ड लगे हैं, एक जगह ही डबल बॉन्ड लगा है। कितनी जगह लगा है, एक जगह डबल बॉन्ड लगा है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, बहुत ध्यान से क्लियर आप समझ लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा जहां भी प्रॉब्लम हो। एक कार्बन दो कार्बन, आपने पढ़ा कि दो कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, एथ होना चाहिए। एथ और उसके साथ इन को जोड़ दिया तो एथ प्लस इन बराबर क्या, आप ही बता दीजिए मुझे, क्या होगा, एथीन होगा। मतलब ये एथीन बनेगा। अगर अंग्रेजी में एथीन को लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ना, एथीन ऐसे लिखा जाएगा। तो सब कुछ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, या करके इसे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या लिखा है, सी लिखा। H और H कितनी बार है, दो बार है। डबल बॉन्ड लगाया, फिर C लिखा, फिर H और H कितनी बार है, दो बार है। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहते हैं, इसे एथीन कहते हैं। या करके कुछ और भी लिख सकते हैं इसको, C कितनी बार, दो बार, C दो बार हो गया। उसके बाद H और H कितनी बार, चार बार, तो ये कितनी बार हो गया, चार बार, C2H4। अब आप खुद ही सोचिए, जितने कार्बन थे हाइड्रोजन उसके दो गुना है, इसीलिए तो यहाँ पे N कार्बन थे तो हाइड्रोजन कितने थे, 2N थे, दो गुना थे। क्लियर बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे सर प्रोपेन 3 कार्बन होगा और हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 से गुणा कर दो, यही फॉर्मूला बन के आना है, C3H6। बना के देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने एथीन बना लिया। अब प्रोपेन नहीं, प्रोपीन, सॉरी मेरे मुँह से जो है प्रोपेन निकल गया था, प्रोपीन की बात करें तो क्या हुआ, कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड लगाया, फिर जो है बॉन्ड लगाया C, फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर लगाया। अब अगर किसी के मन में ये सवाल हो कि क्या सर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, लेकिन फिर IUPAC थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा और आप लोगों को समझ में कम आएगा, इसलिए पहले आसान फिर खतरनाक कम। चलिए क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इस कार्बन के पास कितनी डंडियां हैं, एक और एक, दो है। कितने की कमी है, दो की कमी है। एक इधर चिपकाया, एक इधर चिपकाया। ये कार्बन कितने लोगों को लेकर रह रहा है, 1 2 3, एक की कमी है। चाहे ऊपर खड़ा कर दो चाहे नीचे, कहीं भी कर दो, तो ऊपर ही ज़्यादा ठीक है। अब देखिए ये कार्बन हुआ, इसके पास कितने बॉन्ड है, एक, इसके पास 3 की कमी है। ये 3 हाइड्रोजन को खाएगा, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, इधर H, इधर H, इधर H, यहाँ H, इधर भी H, इधर भी H, आज़ाद हैं बिल्कुल H। अब चलिए बहुत ध्यान से, 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3, मतलब देखो 3 ही तो थे, हाइड्रोजन देखो 6 हैं, है ना। तो अब इसे या करके हम जरा इस वाली फॉर्म में लिखते हैं। C लिखा, H और H कितना, H2 हो गया, डबल बॉन्ड, ये क्या लिखा है, CH लिखा है, CH लिखा, फिर ये क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखा है, CH3 लिखा है। क्लियर बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद या करके आप इसको और भी लिख सकते हैं कुछ, C3H6। क्लियर इतना कि एथीन कैसे होगा, प्रोपेन कैसे होगा। अब इसका नाम बताते हैं। हमने कहा था कि अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लिखेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, ये प्रोपीन होगा।
लेकिन अब एक समस्या यहाँ से फिर से और शुरू होती है, क्योंकि वो एल्केन में नहीं थी, प्रोपीन में थी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो भी क्रियात्मक समूह जहाँ पर जुड़ेगा उसके स्थान को बताना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो भी क्रियात्मक समूह जहाँ जुड़ेगा वो किस कार्बन के पास जुड़ा है उसके स्थान को बताना बहुत ज़रूरी होगा। इसका अर्थ क्या है करके बताते हैं, तब समझाते हैं। देखिएगा, इसमें ये क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे जुड़ा है, और अगर यहाँ पर नहीं जुड़ा है या आप इसको समझना चाहें कि सर इसको इसमें लेके समझा दीजिए, इसमें बाद में बात कर लेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है। अब हम लोगों को इस तरफ से या उस तरफ से इसमें नंबर डालने होंगे। वो नंबर इसलिए डालने होंगे क्योंकि हमने प्रोपीन तो बता दिया। मान लीजिए आप ब्यूटीन बनाएं, या हम कहते हैं सर डबल बॉन्ड यहाँ की जगह अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तब भी तो प्रोपीन ही होगा ना, क्यों, सही कर रहे हैं ना सर। तो इसका मतलब ये वाला अगर ये बॉन्ड यहाँ जोड़ दे तब भी प्रोपीन होगा, तो इसका मतलब ये भी प्रोपीन, ये भी प्रोपीन। तो अंतर कैसे पता करेंगे, यौगिक तो 3 लाख है, समझिए, सॉरी 30 लाख है, तो इसका मतलब फिर अंतर नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से प्रोप वर्ड आएगा ना, नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर 2 में देखिए तो इधर से 1 2 1 2, लेकिन इसमें 1 2 3। अब इसका क्या मतलब है करके बताते फिर समझाते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, गिनती डालनी है और कार्बन की संख्या को गिनना है, और उस कार्बन को पहले ढूंढना है जिसके साथ क्रियात्मक समूह लगा है। अगर हम इधर से गिनती डालें तो 1, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अगर से इधर से हमने नंबर डाला तो 1 2 3, तो 2 के पास देखिए, हम पहले गलत बताते हैं। मेरा नियम है कि पहले मैं गलत बताऊंगा फिर सही बताऊंगा। कमेंट मत करने लगना सर ये तो गलत है, हम गलत ही बता रहे हैं, पहले समझो। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब अगर इधर से नंबरिंग हुई तो 2 नंबर पे बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन नंबरिंग का नियम कहता है कि हमेशा नंबर उधर से डालना है जिधर से बॉन्ड पहले मिले या जिधर से समूह पहले मिले। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ नहीं, यहाँ से करें 1 2 3, तो पहले नंबर पे ही जो है बॉन्ड जुड़ जाएगा, पहले कार्बन के साथ ही जुड़ जाएगा। दूसरे के साथ तो जुड़ा है वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले के साथ मतलब इसके साथ भी जुड़ा है, तो मतलब इसका नाम 1 हो सकता है। ये नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली सही है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? अगर नहीं आई है थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक और एग्जाम्पल ऐसा ही करके अभी बताते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ से मिटाया, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ये मानकर कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन इसके बाद जरूर आ जाएगा, मेरा दावा है। क्लियर रहिएगा इतना। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन, इसके बाद वाली क्लास में ना हवा में उड़ेंगे एकदम। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, रिस्पॉन्स भी तो चाहिए ना, इसलिए तो वेट करके आप लोगों को दूसरी क्लास मिलने वाली है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन 1 होगा। मतलब लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, मतलब 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, उसका बॉन्ड जुड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अगर आ गई है तो मुझे जल्दी से बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है। तो प्रोपीन तो बन गया। एक एग्जाम्पल हम इसमें और लेकर बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, इसको तो देते हैं मिटा, और इसके बाद हम लोग ब्यूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। किसको बनाने की कोशिश करते हैं, ब्यूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हम आप लोगों को जादू दिखाने वाले। देखिएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर देखिए ये कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। खेल चल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा सब जगह कर दिया। अब किसी की इच्छा है कि सर जी यहाँ बॉन्ड लगा दो, कोई कहता नहीं सर यहाँ लगा दो, कोई कहता नहीं सर अब यहाँ नहीं यहाँ लगा दो, हो सकता है ना। लेकिन अगर वहाँ लगाएंगे ना तो इसका मतलब उधर से नंबरिंग होगी, तो 1 नंबर पे ही रहेगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। इधर से लगाएंगे तो तब भी 1 नंबर, मतलब अगर हम इधर की जगह इधर लगा दें तब नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा वेट और करें, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारे में और अच्छे से। तो क्या हुआ कि अब हम करते हैं इनको बैलेंस, ठीक है। देखिएगा ये दोनों ब्यूटीन हैं, दोनों का नाम ब्यूटीन होगा, लेकिन गिनती बदल जाएगी, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लो गलत,
क्यों गलत? क्योंकि कार्बन के पास 3 तो ये और 2 5 हो गई, मतलब 1 मिटाओ, गलत है। अब इसको देखो 1 2 3, इस कार्बन से 3 लोग जुड़े हैं, एक की कमी है, तो चाहे नीचे लटकाओ चाहे ऊपर उठाओ, तो कहीं भी उठा दो। क्लियर बात समझ में आई इतनी? उसके बाद इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, क्या समझ में आया? आ गया ना? अब इनके जो ये खाली लाल लाल हमने बना दिए ना, इनको पकड़ा दो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब इसकी बात करो, नाम बाद में लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसको देखो एक ऊपर हाइड्रोजन, इसको देखो यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है इतना? अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसके पास भी 4 होने चाहिए, इसके पास भी 4 होने चाहिए और इसके पास भी 4 होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब करते हैं इनका नामकरण। तो देखिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हमने आप लोगों को शाखा के बारे में कुछ बताया था, श्रृंखलन के बारे में बताया था, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद जब कभी आएगा नाम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 कार्बन यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, और ब्यूट में इन जोड़ दीजिए तो नाम क्या होगा? ब्यूटीन होगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा, क्या नाम होगा? ब्यूटीन नाम होगा। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं और हिंदी में भी। अब नंबरिंग शुरू करते हैं। अगर से इधर से नंबरिंग शुरू की तो इसे जो क्लोज वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना, अपने आप लिखिएगा, बहुत मज़ा आएगी लिखने में, और अगर आ गया तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि ये होगा, है ना? तो ये क्या है? एक, हाँ लेकिन पहले इधर ध्यान दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 तीसरे के साथ डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करें तो पहले के साथ ही डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले के साथ डबल बॉन्ड, तो मतलब ब्यूटीन 1। क्लियर है ना? अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ उठा के लगा दिया जाए तो इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तब भी ब्यूटीन 1 ही आएगा। क्लियर बात? अब इसकी बात करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। इधर से अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, 2 पे कार्बन जुड़ा है, और उधर से करें तो 1 2 पे कार्बन जुड़ा है, 1 2, तभी तो 2 पे ही जुड़ेगा। इसका मतलब चाहे इधर से करो और चाहे उधर से करो, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करेंगे? इसका नाम लिखते हैं ब्यूटीन, और उसके बाद नाम में 1 लगाएंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये बन गया ब्यूटीन। अब हम कुछ नई नई चीज़ें बताते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कहीं भी आपको शाखा के रूप में CH3 जुड़ा हुआ मिल जाए, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, शाखा के रूप में CH3 जुड़ा हुआ मिल जाए तो इसका नाम आप लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। क्यों लिखेंगे? क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? सब बताएंगे, लेकिन धैर्य रखिए। फिर कहीं भी आपको बॉन्ड लगा हुआ CH2 CH3 मिल जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 5 हैं, तो इसे एथिल लिखेंगे, एथिल। ठीक है? अगर कहीं भी या करके इसे और भी कुछ लिख सकते हैं, इससे या करके हम और भी कुछ लिख सकते हैं, लिख देते हैं, नहीं आप लोग घबरा जाएंगे बाद में। 1 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, बॉन्ड C2H5। अब इसको बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में लिख लो, क्या नाम लिखेंगे? एथिल लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा। अब देखो, बॉन्ड लगाया, CH2 और CH3 कहीं जुड़ा हुआ मिल जाए शाखा के रूप में, या फिर इसको C3H7 कह सकते हैं। बॉन्ड C3 बड़ा बड़ा लिखे, बॉन्ड C3H7 मिल जाए तो इसका नाम प्रोपिल लिखेंगे। ये सब लिखते जाओ, इधर उधर नोट वोट डालकर अपनी कॉपी पर, वरना बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम सब मिटाते जा रहे हैं। तो प्रोपिल होगा। अगर इसी तरीके से एक और CH2 इधर जुड़ जाए, ब्यूटिल होगा, पेंटिल होगा, हेक्सिल होगा, हेप्टिल होगा। प्रोपिल तक सारा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाला भी नहीं कहीं पे, है ना? कहीं मिलेगा भी नहीं, वरना पता चला स्ट्रक्चर बहुत बड़ी। तो ब्यूटीन समझ में आ गया, ब्यूटीन 2 समझ में आ गया, 1 2 समझ में आ गया। वही है ना, मूवी बनती है घायल 1 तो नहीं बनती, घायल 2, है ना? क्रिस 1 क्रिस 2। अब इनको पड़ा रहने दो, क्योंकि इनके बिना ना कुछ सब सत्यानाश हो जाएगा एकदम। देखो जरा ध्यान से, पहला कार्बन, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब इनको हम कुछ बताते हैं, इम्पॉर्टेंट वाले हैं ये।
बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब सबके पास क्या करो, बॉन्ड लगा दो। क्या करो कि सबके पास ऐसे ऐसे कर दो, बॉन्ड लगा दो। एक के पास डबल लगा दो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके पास फिर ज़्यादा हो गए थे, अब ठीक है ना। देखो 1 2 3 कार्बन और 6 खाली होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, सही है, क्योंकि हमने पता है कि 2 गुना होता है। अब इनके सब के पास H लटका दो। तो अब बताओ कि अगर सबके पास H लग जाएगा तो इसका नाम क्या, प्रोपीन होगा? बिल्कुल होगा, प्रोपीन 1 होगा। लेकिन अब हम क्या करें, H नहीं, कहीं से एक चीज़ को हटा दें। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। ये सब चीज़ें सब कोई नहीं बताएगा, बस IUPAC शुरू और ख़त्म कब हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करके देंगे। तो क्या हुआ, एक हम कहीं से हटा लेते हैं, और क्या हटा लेते हैं, एक H हटा लेते हैं, और हटाने के बाद उसमें हम CH3 जोड़ देते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर हमने बीच में कहीं इधर CH3 जोड़ा बगल में, तो अब इसकी नंबरिंग करो। बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या कहा है, नंबरिंग कर ली तो 1 2, नहीं दिखा क्या, 1 2 3, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। अरे नीचे तो है महाराज, तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब उधर तो जगह है नहीं, मतलब ये चौथा कार्बन हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? गलत पढ़ा दिया। क्या होगा, चौथा कार्बन होगा, सही पढ़ाया है। लेकिन अगर CH3 वहाँ ना जुड़े, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ ना जुड़े, बीच में जुड़े कहीं, तो क्या होगा, अगर यहाँ जुड़ा तो क्या हुआ, उसको चौथा कार्बन मान लिया। लेकिन अगर बीच में जुड़ता तो क्या होता, उसकी बात करते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ से मिटाया और जो हाइड्रोजन था बेचारे को दे दिया। अब क्या किया कि हमने इसको यहाँ से मिटाकर CH3 लगाया। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हो गया फेल, तो मतलब क्या करें, मिटा दें और यहाँ CH3 लगा दें। देखो सारे कार्बन पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, सबके पास 4 4 बॉन्ड है। क्लियर बात समझ आ गई? अब नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर। अब समस्या हो गई कि हम ऊपर जाएं कि बगल में जाएं, और जब ऐसी समस्या हो जाती है कि हम अपना रास्ता ना ढूंढ पाएं, तो शाखा का निर्माण होता है। मतलब ये हमारी ब्रांच के रूप में CH3 जुड़ी हुई है, और इस ब्रांच का नामकरण किस प्रकार करते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल, इस तरह करते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नंबर यहाँ तो होगा, और ये बेचारा छूट गया है। कोई बात नहीं, जो छूट जाता है ना उसको बाद में प्रसाद मिलता है। अभी CH3 को बाद में प्रसाद मिलेगा और सबको पहले मिल जाएगा। अगर सोचो ये CH3 की जगह पे H होगा, मान लो कि H होगा, अगर H होगा तो इसका नाम क्या, प्रोपीन नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर प्रोपीन 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमने कहा जो छूट गया था उसको फिर से ले आओ, अब उसको प्रसाद देना है। तो हमने किसको छोड़ा है, CH3 को छोड़ा है। तो हमने CH3 को अगर छोड़ दिया है तो क्या लिखेंगे, और CH3 का नाम लिखेंगे, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल है। इसका मतलब ये मेथिल प्रोपीन 1 है। लेकिन फिर वही समस्या कि ये मेथिल बेचारा किस स्टेशन पर छूटा था? आप कहेंगे सर 2 नंबर वाले पे, क्योंकि ये 2 नंबर के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब 2 मेथिल प्रोपीन 1। कठिनाइयाँ शुरू हो गई हैं, ये IUPAC है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा कि ये जो खेल खेला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपको इंटर में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, साथ ही साथ 10th क्लास में, क्योंकि इससे IUPAC बड़े खतरनाक होते हैं। तो इतना हमें उम्मीद है कि जब तक ये बातें कर रहे थे तब तक आपने छाप लिया होगा, है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, कुछ और वाला करते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, उसके बाद हम चले खतरनाकम, 1 2 3 4 लगा दिया। क्या कर दिया, 1 2 3 4। अब हम यहाँ कहीं बीच में हम लटका देते हैं अपना CH2 बॉन्ड CH3। अब हम इसमें बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी शाखा हो गई। अब इसके बाद नहीं, चलो बड़ी बड़ी पढ़ते हैं, छोटी छोटी पढ़ेंगे ना तो आप छोटे छोटे वाले दिमाग को जो है दिमाग तुम लोगों का हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H हो गया, और यहाँ भी एक H हो गया, और यहाँ भी एक H हो गया, यहाँ भी एक H हो गया, और इधर भी एक H। क्या क्लियर बात समझ आ गई? कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम, इनको H को मिटाते हैं यहाँ से,
और इसके बाद ये वाला हम लोग यहाँ से, चलो पढ़ा रहने दो, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, इसके पास 1 2 3 और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। खुद ही क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद ही आंसर बता रहे हैं तुम लोगों को। किताब में क्या है उसको छोड़ो, वो बात की बात है, पहले इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लो, क्योंकि इसके बिना बेसिक नहीं जान पाओगे, और बेसिक नहीं जान पाओगे तो किताब को कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? अब देखिएगा ध्यान से, नंबरिंग शुरू करते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, टिकट बांटते हैं। पहला नंबर का टिकट, दूसरा नंबर का टिकट, तीसरा नंबर का टिकट। इधर से ही काहे बांट रहे हैं भैया, इधर से क्यों नहीं बांट रहे हैं? इधर से बांटना शुरू करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से बांटना शुरू करते हैं, 1 2 3, 3 पे मिलेगा, और यहाँ पे 2 पे ही मिल गया हमारा मेन मुखिया क्रियात्मक समूह। इधर से अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2 पे मिलेगा, मतलब यहाँ से कर सकते थे, लेकिन गलत हो जाता। देखो कैसे, हम लोगों को लंबी, सबसे लंबी वाली चेन ढूंढनी होती है। मतलब कि कुल मिला के आपको घूमने जाना है और सबसे लंबा जाना है, बीच में कोई छूटता है ना तो छोड़ दो। उसी प्रकार इसमें चलना है और मुझे सबसे लंबी चेन निकालनी है। अब यहाँ पहुँचे और यहाँ मिल गया हमको चौराहा, कि हम उधर जाएं या इधर आएं। तो हमको किधर जाना है, जिधर हमको लंबा वाला रास्ता मिलेगा वहाँ जाना है। तो अगर इधर आएंगे तो 4 यहाँ होगा, लेकिन अगर यहाँ आए तो 3 4 और ये हो गया 5। तो इसका मतलब हम उधर क्यों जाना पसंद करेंगे, हमको लंबा जाना है, दूर जाना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, कठिन कठिन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। अब अगर हम पूछें इन पांचों का नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 पेंट। क्यों, पेंट होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे आंख बंद करके, क्या, पेंट लिखेंगे, और पेंट के साथ इन जोड़ देंगे तो पेंटीन हो जाएगा, शैम्पू, है ना। तो 1 2 3 4 5, क्लियर बात समझ आ गई। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा है तो हमने कहा पेंटीन 2। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी था कि 2 नंबर पे हमने क्यों डबल बॉन्ड लगा था तो 2 लिख दिया। क्लियर है। अब बेचारे जो स्टेशन पे लंबा रास्ता चले गए थे, जो रास्ता जो छोटा वाला था वहाँ भी घूम लिया जाए। तो ये CH3 है, और CH3 का नाम आपने भी पढ़ा था, मेथिल होता है। इसलिए क्या होगा, हम लोग लिखेंगे मेथिल। और किस स्टेशन पे ये मोड़ आया था, 3 पे आया था, तो वहाँ दिल छोड़ आया है। 3 मेथिल पेंटीन 2। क्लियर, समझ में आ गया है कि 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 के साथ CH3 जुड़ा है, ये CHHH CH3 हुआ। कुछ कठिन हुआ ना। तो इस तरीके से उम्मीद है कि ये पेंटीन ब्यूटीन और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। शाखा वाले भी कर लिए। अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं हम उन यौगिकों की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्काइन वालों की बात करते हैं। तो ये ब्यूटीन तो समझ में आ गया। और इस पूरी क्लास के बाद एक क्लास जो और IUPAC की होगी वो वाली क्लास आपको देखनी है। फिर एक क्लास इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद, या कोशिश करेंगे कि एक क्लास जस्ट बाद ऐसी रख दें कि जो 4-5 बार जो IUPAC पूछे गए हैं उनको हम आपकी क्लास के लिए बना के वीडियो उनका भी डालें और दिखा दें कि ये 10 बार पूछा गया है, ये 5 बार पूछा गया है। उठा के देख लीजिएगा, ये वाला IUPAC हर साल पूछा जाता है। HCHO क्या होता है, मेथेनल होता है। कैसे मेथेनल होगा, HCOOH फार्मिक एसिड होता है, और इसे अंग्रेजी दूसरा नाम क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड होता है, जिसका IUPAC नाम मेथेनोइक। और उसके बाद ये सब चीज़ें एक ऐसी क्लास बनाएंगे कि जब ये पूरा आपका बेस क्लियर हो जाएगा और अच्छा सा रिस्पांस आपका आएगा, अच्छे से कमेंट्स आप लोग करेंगे कि हाँ मुझे सर ये अच्छे से समझ में आया है, तो ये सारे क्वेश्चन एक क्लास में हम डिस्कस करके आपको ज़रूर देंगे। और पूरा नोट्स इसका हम अच्छे से आप लोगों को बनवा देंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करके बता देंगे कि कैसे इसका IUPAC नाम आप लोग लिखेंगे। तो इसलिए आप लोग पहले इस बेस को क्लियर करें, फिर बेस के बाद बेस बढ़ा दिया जाएगा, एडवांस लेवल पे जाएंगे, है ना, क्योंकि बेबी को बेस ही पसंद है। मिटा दिया जाए भाई। चलिए इसको करते हैं साफ। अब ये खत्म है ना। अब कौन सी श्रेणी की बात करेंगे, अब अपनी तीसरी वाली श्रेणी की बात करेंगे। और उस तीसरी वाली श्रेणी का नाम क्या है, एल्काइन श्रेणी है। क्या नाम है, एल्काइन श्रेणी है। एल्काइन क्या है, एल्काइन। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए एल्कीन हो गया, एल्काइन।
ठीक है, तो ये एल्काइन हो गई। इस श्रेणी का सबसे पहले अनुलग्न के बारे में इसकी बात करते हैं। तो अनुलग्न मतलब जो पीछे जुड़े, है ना, जिसको हिंदी में सफिक्स प्रीफिक्स जानते हैं ना, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, नहीं सफिक्स कहेंगे, सफिक्स पीछे जुड़ता है। क्लियर, तो ये अनुलग्न हो गया। अनुलग्न इसका क्या होगा, पीछे ही नाम में छुपा है आइन, मतलब क्या आइन, अरे जो लेके आएंगे वही आइन, आइन हो गया। उसके बाद इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्लियर रहिएगा, क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसका क्रियात्मक समूह होता है, देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर दें, आप लोग ने बॉन्ड समझने लगेंगे, है ना, क्योंकि बॉन्ड बड़े जल्दी पकड़ लेते हैं आप लोग। अब सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर हो गई कि वहाँ मेथीन नहीं बना था, यहाँ मेथाइन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, खाली मेथेन बनता है। क्लियर रहिएगा। अब इसका मतलब यहाँ बॉन्ड होगा और यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ और यहाँ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब हम आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, लेकिन बस गलत इसलिए बताते हैं क्योंकि गलती जो हम कर दें वह आप लोग अपने एग्ज़ाम में ना करें। इसलिए पहले गलत सीखो तब सही सीखो, तो हमेशा याद रहता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, सर ने कहा था ये गलत होता है ना। ऐसा कोई पढ़ाता है क्या कि पहले गलत गलत पढ़ा दे फिर कहने में ऐसा ही सही होगा। इस तरह से पढ़ाने से क्या होता है ना, थोड़ा सा बच्चों को याद रहता है, आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर रहती हैं कि अगर ये ऐसे करेंगे तो गलत होगा। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आप कि सर ने ऐसे कहा था और कहा था नहीं बच्चा ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, कोई हमारी आवाज़ सुन के कहता होगा ये कैसी बात किया करते हैं सर जी, क्लियर है क्लियर है। अब ये क्या हो गया, उदाहरण। क्या करें, मजाक नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण की बात करते हैं, एक कार्बन उसको 3 बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, बड़ा मजबूत बंध है। अब उसके बॉन्ड का मतलब बंद होता है, बॉन्ड बॉन्ड चिल्ला रहे हैं तो समझ नहीं जाना कि फेविक्विक वाला बॉन्ड, कुछ और मत समझना। देखो ये बॉन्ड ऐसे लगाया, क्लियर। अब क्या करें, इनको हाइड्रोजन पकड़ाओ, पकड़ा दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन, एथ होगा, बिना सोचे एथ लिख दो, एथ लिखा। फिर उसके बाद आइन होगा, तो बताओ क्या होगा, एथ प्लस आइन एथाइन, चचाइन न लिखिएगा, एथाइन हो गया। क्लियर। अब इनको फोल्ड कर दो, फोल्ड करने का मतलब क्या है, टांगे फैलाए पड़े हैं, इनको फोल्ड करो। अब CH द ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आ रही बात। उसके हाँ, सूत्र नहीं बताए हैं अभी हम इसका, वो भी तो बताना है, तो या करके अभी बता देंगे, याद आया। CH मतलब C2H2, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, गलत सूत्र है, कुछ और पढ़ते हैं। C2H2 आया, अब और बनाएंगे तब सूत्र खुदा ही निकलवा लेंगे आप लोगों से। अब देखो जरा, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, 1 2। अब किसी के मन में क्या ये सवाल आया है कि सर जी क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही यौगिक में 2-2 बॉन्ड जुड़ जाएं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले बच्चा इसको सीख लो, उसके बाद उसको हम ज़रूर सिखा देंगे आप लोगों को। बस रिक्वेस्ट कीजिएगा थोड़ी कि सर जी इसको कर दो, क्योंकि रिक्वेस्ट करेंगे इसका मतलब आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब उसकी बारी है, वो अगली क्लास में डिस्कस होगा, है ना। एक ही में 2-2 समूह जोड़ दो तब क्या होगा, डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा सब जुड़ जाता है, बहुत कठिन है। बहुत ध्यान से देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन होगा तो क्या नाम होगा, प्रोप नाम होगा, तो हम प्रोप लिखेंगे। क्लियर। प्रोप के साथ आइन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो नाम क्या होगा, प्रोपाइन होगा। ओके ओके, प्रोपाइन होगा। अब इनको ना पहले फोल्ड करो, टांगे इनकी समेट लो, लेकिन पहले इनको हाइड्रोजन तो पकड़ाओ, अकेले बेचारे बैठे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कैसे पकड़ा रहे हैं हाइड्रोजन, उतने ही मार रहे हैं। मतलब कार्बन के पास क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था 4 ही बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। इसको देखो सब सही है, 1 2 3 4, इनको कुछ नहीं, हाइड्रोजन नहीं चाहिए, बेचारे संतुष्ट हैं, इनको चारों लाठियाँ पड़ चुकी हैं और इनको 3 इधर से 1 हाइड्रोजन ने मारा। क्लियर, सबके पास 4 4। अब या करके इनको ज़रा फोल्ड करके लिखो, CH 1 2 3 1 2 3, फिर C, फिर बॉन्ड बॉन्ड, उस फोल्ड किसको कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन वालों को, फिर CH CH3। क्लियर, प्रोपाइन। समझ में आई बात।
या करके क्या लिख सकते हो फिर से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मतलब 3। अच्छा अभी जो हम ब्यूटेन 1 2 करवाए थे उसमें फोल्ड नहीं कराए थे, कोई ज़रूरत नहीं है, फोल्ड इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये शुरुआत के 3 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। C3 कार हाइड्रोजन कितने 1 2 4 हो गए। लो फेल हो गया नियम कि 2 2 बराबर थे, यहाँ 3 3 बराबर काहे नहीं आए, इसीलिए तो फार्मूला नहीं बताए थे, अब बताएंगे। देखो ज़रा ध्यान से, 2 का पहाड़ा पढ़ो कितना हुआ 4, 2 बार पढ़ेंगे कितना हो गया 4 हो गया, और 4 में 2 घटाओ कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब इसका सूत्र लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, इसका सूत्र मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा CnH2n-2। जितने कार्बन उसको 2 से गुणा करो, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 घटाओ फिर 2 मिल गया, ऊपर वाला पास, नीचे वाला देखो जरा पास है कि फेल। 3 दूना 6, 6 हुआ, 6 में 2 घटाओ 4 हुआ। सही कह रहे हैं कि गलत, सही सही बताए हैं। मतलब खाली एक चीज़ याद कर लो, CnH2n एल्कीन का होवत है, अगर 2 जोड़ देंगे एल्केन हो जाएगा, 2 घटा देंगे एल्काइन हो जाएगा, ख़त्म। कुछ कठिन है? कुछ नहीं कठिन है, समझने की बात है, बस रट्टो ना, केवल समझूं, है ना। आप लोग बहुत समझदार हैं, सब तैयार कर लेंगे, हमको पता है। तो हमने एथाइन प्रोपाइन सबकी बात कर ली, अब हम ब्यूटाइन की बात कर लें, और ब्यूटाइन के बाद कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दें, और उसके बाद फिर क्या करें। देखिए हमारी भाषा ना, आप इस पर ना जाइएगा, बड़ी बड़ी आवाज़ें हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सूत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्यूटाइन की, और पेपर में खाली संरचना नहीं सूत्र लिख के आ जाए, मतलब हिंदी में आ जाएगा, ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर बनाइए, ख़त्म। अब बनाओ ब्यूटाइन बैठ के। तो कैसे बनाओगे देखो ज़रा ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हमने कहा था प्रोपीन से नाम शुरू हो जाएगा, वहाँ 1 कर लीजिएगा, जो इससे पहले भी मिटाएं प्रोपाइन 1 कर लीजिएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसका मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। प्रोपाइन में 1 हो जाता है, ब्यूटाइन से 2 शुरू हो जाता है, और पेंटाइन से 3। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा इस बात को। अब हम इधर इनको ट्रिपल बॉन्ड दे दिए और इनको बीच में ट्रिपल पकड़ा दिए, और चाहो तो तुम यहाँ भी लगा सकते हो, और जैसे तुम यहाँ लगाओगे तो मतलब फिर स्ट्रक्चर यही वाली बन जाएगी, नाम वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चाहे बना के देख लीजिएगा, नंबरिंग उधर से हो जाएगी तो कोई नाम में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं। हाँ एक और नई चीज़, यहाँ दोबारा लगा दो तो इनके बीच में हो जाए 6 बॉन्ड, और 6 नहीं हो सकते 4 ही हो सकते। इसका मतलब ये है कि पास पास में 3 3 बॉन्ड नहीं लगा सकते हो। कुछ नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 हो गया, कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो इसका मतलब 1 चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, तो इच्छा कहाँ है तुम्हारी लगाने की, ऊपर के नीचे। अब हम ऊपर लगाएंगे, बहुत बगल में रख लिए। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4, ये संतुष्ट है, 4 है इनके पास। इनको देखो 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। इनको देखो 1 लिए बैठे, इनको 3 चाहिए, पकड़ाओ 1 2 3। अब इनकी बारी, 1 ही है इनके पास, 3 की कमी है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। मज़ा आ रही कि नहीं बताओ, मज़ा आ रही होगी, खूब मज़ा आ रही होगी, बढ़िया मज़ा कर रहे हो तुम लोग। फिर इसके बाद देखो 1 2 3, लेकिन अब इसको कभी ठंडे मूड में देखना दोबारा, फिर तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये क्या है, चौथा है ना, 1 2 3 4, तो बराबर है, सही है सब, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 और ये भी 4, ये भी बेचारे संतुष्ट हैं। इनको देखो 1 लिए बैठे हैं, और चाहिए इनको 1 2 3 1। आज हम कानपुर वाली भाषा में बोल रहे हैं, है ना, सही कहा था कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा था। अब इसको देखो ध्यान से, जबकि हैं हम लखनऊ से, तो कितना हो गया, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड C। अरे इनको फोल्ड क्या कर रहा है, बेचारों नाम लिखो, फोल्ड वोल्ड बहुत कर लियो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नंबर डालो। इधर से शुरू करें कि उधर से, किधर से शुरू किया जाए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 पहले पे मिल गया है, लिख दो 1 2 3 4। इनको देखो 1 2 1 2, चाहे जिधर से नंबर डालो, दोनों तरफ से 2 2 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4। ओके फाइन, चलो अब इनका नाम लिखो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मतलब ब्यूट होगा, और ब्यूट के साथ कौन लगेगा, 3 वाली बॉन्ड है, मतलब चचाइन लगेंगे, मतलब आइन लगेंगे,
ब्यूटाइन। तो क्या नाम लिखोगे? ब्यूटाइन। ओके, क्या अंग्रेजी में लिखेंगे? ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन का मतलब क्या होता है? ब्यूट आइन। तो ये ब्यूटीन हो गया है, आइन ANE, ब्यूटाइन। क्लियर है? पता नहीं कहाँ सही है, सब ठीक है। नंबर डालो, ब्यूटाइन पीछे से 1 हो गया, उसके बाद यहाँ भी 1 हो गया। इसको देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें भी ब्यूटाइन होगा, लेकिन इसमें जो है ब्यूटाइन कार्बन जो है वो 2 नंबर पे जुड़ा है, मतलब ब्यूटाइन कितना? 2 हो गया। सच्ची बताओ समझ में आवा कि नहीं? बड़ी मज़ा आई वैसे पढ़ने में। क्या नाम होगा? ब्यूटाइन 2। तो पहला इसके इतने ऑप्शन हो गए। अब एक खतरनाक वाला कर लें और उसके बाद क्लास को हम कर दें समाप्त यहीं पे, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगली क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप लोग फिर डीप में चले जाओगे। लेकिन अगर किसी को कोई भी IUPAC नाम पूछना है, तुरंत हमें हमारे नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तुरंत उसका IUPAC उसको मिलेगा और अपनी कॉपी पर दोबारा फिर छाप लो, है ना। तो क्या हुआ? कुछ अब कठिन वाला करते, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। अब इनको हम जोड़ दें ट्रिपल बॉन्ड से। अब समझा हमारी बात? इस कार्बन के पास अब हम कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3। अब एक इनको और लॉलीपॉप दे दो, 1 2 3 4। अब इसको देखो, यहाँ पर एक एच जोड़ना पड़ेगा तो हम ऊपर जोड़ दें, यहाँ ये बेचारे संतुष्ट हैं, इनको देखो 4 हो गए ना, संतुष्ट है। 1 2 3 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। इनको देखो 1 2 3, इतनी बात समझ में आई? तो सर जी वही तो बना रहे हैं जो ऊपर बनाए हैं। नहीं, वो नहीं बना रहे हैं, भी देखना, ये H हो गया, इनमें भी कले वाले पेन से लिखें, इनमें भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। हमने कहा था कि अगर बीच में जुड़ेगा तभी शाखा होगा और किनारे जोड़ोगे तो शाखा नहीं होगा। क्लियर? तो हम क्या करें? अगर हमने यहाँ CH3 जोड़ा तो शाखा में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि शाखा तो हमेशा तने के बीच से लटकती है। अगर इधर होगी तो वो नंबर मतलब तने में काउंट हो जाएगी। सही कहा था कि गलत कहा था? सही तो कहा था ना बच्चवा। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे CH3 को जोड़ दिए थे, CH3, ठीक। अब समझना हमारी बात को, इच्छा हो तो और कठिन बना लो, और कठिन बनाना है तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ध्यान से, बस इतने में समझो। अब इसका नंबर करते हैं नाम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहुंच गए चौराहे पर। मैं कहता हूं उधर जाओ और तुम कहते हो इधर आओ, कहीं एक जगह जाना पड़ेगा। क्या हम सही है कि तुम सही है? चेक करके देखें। 3 यहाँ जाएंगे, 4 यहाँ आएंगे, 4। इधर का रास्ता भी उतना ही लंबा है, इधर का रास्ता भी इतना ही लंबा है, चाहे जिधर जाओ दोनों सही हैं। तो पसंद तो सीधा वाला करोगे, सही कह रहे ना। तो 1 2 3 4 मतलब 4 का नाम होगा ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन में क्या? 1, तो ब्यूटाइन 1। क्लियर? 1 नंबर पे जुड़ा था। लेकिन अगर H की जगह CH3 हुआ है, बाकी सब सेम है, और CH3 जुड़ा है शाखा के रूप में, और शाखा के रूप में जो भी चीज़ जुड़ी होती है वो हमेशा क्या करती है? ला 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 ला, मेथिल, है ना। क्या करेंगे? मेथिल, ला आएगा पीछे, तो क्या होगा? मेथिल। और कितने पे शाखा जुड़ी है? 3 पे जुड़ी है, मतलब 3 वाले स्टेशन से जुड़ी है। तो 3 पे कौन जुड़ी है? CH3, 3 मेथिल ब्यूटाइन 1। ईमानदारी से बताकर मुझे मैसेज करके, अभी कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्लास क्या आप लोगों को अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्लास के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और मज़ेदार IUPAC नाम, जैसे कि कीटोन श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी, कार्बोक्सिलिक श्रेणी, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसे ही लंबी क्लास वो भी चली तो बढ़ाएंगे तो बहुत डीप में ही आप लोगों को ले जाकर, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न हम रखना नहीं चाहते। बहुत अच्छे से IUPAC पढ़ेंगे, चाहे एक दिन में 3 ही पढ़ें। 3 आज पढ़ाई, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में सब खत्म करें, क्योंकि बेस आपने पढ़ लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है कि आज आप बेसिक समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाना होगा मुझे, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आज ही तुरंत मुझे मैसेज करके बता दें कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर समझ में नहीं आई है, अगली क्लास में आप इसको डिस्कस करके बता दीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो कल सुबह तक मुझे ज़रूर बता दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर मुझे ये चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आई थी, एक बार रिपीट कर दिया जाए, तो हम वो चीज़ किसी और फॉर्मूले में अच्छे से उसको डिस्कस करके बता देंगे। तो इस क्लास को हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ
और नए धमाके के साथ। अगर ये क्लास समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करने के बाद ही समाप्त करें। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।